भारतीय सेना की शौर्यता के सम्मान में अररिया जिला कांग्रेस की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारतीय सेना के सम्मान में ये यात्रा निकाली गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है। तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए शामिल हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष शाद अहमद, अररिया विधायक अब्दुल रहमान, पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष आफ्ताब रहमान, अमरीश राहुल, गुलाब चंद्र ऋषिदेव, अमितेश कुमार, गुड्डू, मोहम्मद अलीमुद्दीन, दिलीप पासवान, कंचन विश्वास, कुमारी माला, नरेश पासवान, नश्तर आजाद, मासूम अंसारी, अमन रजा, प्रशांत यादव, अरविंद झा, भरत झा, शिवानंद शाह के साथ साथ और भी कार्यकर्ता शामिल हुए। ये आज हम लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक वक्त है, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादी कैंप जो वहाँ चल रहा था, जो पाकिस्तान की सरकार की पोषित आतंकवादी था, सेना का जो हरकत था, जो कैंप था, उस पर मेरी सेना ने बड़े सफलतापूर्वक उस तमाम कैंपों को, उस तमाम आतंकवादी गतिविधियों को उन्होंने ख़त्म किया, चूर किया। इसलिए हम सेना के सम्मान में भारत के तिरंगा झंडा की यात्रा में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए आज हम सब कांग्रेस जन यहाँ एकत्रित हुए हैं। की जीत हो, पहले हम हिंदुस्तानी हैं तो हम यहाँ के नागरिकता हैं। अब हम उसके बाद हमें जो भी करना होगा हम हर वक्त करने के लिए तैयार हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं हिंदुस्तानी के हिंदुस्तान के लिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आबिदुर रहमान, अररिया विधायक 49। इस मुद्दे पर हम यही कहें कि भारतीय सेना पर मुझे गर्व है और उससे बड़ी बात मैं हिंदुस्तानी हूँ। जो उन्होंने हौसला देकर पाकिस्तानियों को खदेड़ा है, मार किया है, जो हमारे मासूम बच्चियों को जो सुहाग गुजारे हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत गर्व की बात किया है। उन्हीं को लेकर हम कांग्रेस पार्टी में पूरे अररिया जिला परिवार, बल्कि पूरे भारत के लोग ये चीज़ का हम लोग उत्साह देते हैं, गर्व करते हैं। उस सेना के लिए अपने तरफ से आप मीडिया के माध्यम से मुझसे सलाम ठोकते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हम सभी कांग्रेस जन, हमारे अपने जो सैनिक हैं, हमारे भारत के जो शान है, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। पाकिस्तान जो आए दिन हमारे हारमोनी को ठेस पहुंचाने के लिए, हमारे भाईचारा को तोड़ने के लिए जो गतिविधि करती है, आतंकवादी गतिविधि करती है, हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के उसे उनका रीढ़ का हड्डी तोड़ा है और उनका कैंपों को तोड़ा है, उनको कमज़ोर किया है। और आने वाले दिन में हम लोग पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाएंगे। उन्हीं को हम लोग यहाँ पर इंकरेज करने के लिए हम लोग पूरा कांग्रेस जन यहाँ पर मौजूद है। वहाँ सेना हमारे सरहद पे लड़ रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग कम से कम धूप में खड़े होकर उनका शुक्रिया अदा कर सके किसी ढंग से। तो ये हमारा कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। धन्यवाद। इंडिया और पाकिस्तान के वार में कांग्रेस हमेशा अपने देश हित में रहती है। जब से आज़ादी हुआ है तभी से कांग्रेस हमेशा देश हित की बात की है और देश में कैसे देश के लोगों का आत्मबल ऊंचा हो, कैसे हमारे सरहद पर नौजवान मजबूती से लड़ सके, विरोधियों को परास्त कर सके, इसलिए कांग्रेस हमेशा अपने नौजवानों के साथ है। पहलगाम हमले के बाद हमारा जो मनोबल ऊंचा हुआ था, हमारे जो लोग मारे गए थे, उसके विरुद्ध में केंद्र की सरकार लगभग एक हफ्ते तक, 8-9 दिन तक विचार विमर्श करने के बाद जब सेना को पूरी छूट दिया, तो सेना दूसरे ही दिन अपनी ताकत को भारतीय सेना ने दिखला दिया और आतंकियों के बेस कैंप पर हमला करके 90 आतंकियों को समाप्त कर दिया, जिससे बौखलाहट हुई पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के द्वारा अब हमारे देश पर जो हमला किया गया है, हमारा सेना पूरी ताकत से उसका मुकाबला कर रहा है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, सेना के आर्मी को परास्त कर रहा है। निश्चित रूप से हमारी सेना के ये जो मनोबल है काफ़ी ऊंचा है, काबिले तारीफ है। हम लोग अपनी सेना के साथ हैं, वह जो भी लड़ाई लड़ेंगे हम नौजवान और नागरिक होने के कारण उनका पूर्ण समर्थन करेंगे। पहले तो हम भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में घुस करके उनके कैंपों को तबाह किया, इस पर हम लोग सैल्यूट करते हैं अपने सैनिकों को। और कांग्रेस परिवार पूरे भारतवर्ष में सैनिक के सम्मान के लिए आज खड़ा है। तिरंगा यात्रा उसी सम्मान के लिए निकाला गया है। वीर अब्दुल हमीद याद है हमें, जिसने कई टैंकों को, पाकिस्तान टैंकों को, उसी तरह से आज भी हमारे सैनिक में बहुत ऐसे जवान हैं, सैनिक हैं जो पाकिस्तान को धूल चटाने का काम करेगी। उसके लिए हम लोग तैयार हैं, खड़े हैं और सैनिकों का साथ देंगे।
उनके सम्मान में हम लोग खड़े रहेंगे।